कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद की एक आयत करीमा जो अहले बैत किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की शान में अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई, तिलावत करने का शरफ हासिल किया। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में जो मेरे आका ने हदीस इरशाद फरमाई, उस हदीस को आप तक पहुँचाने की सआदत हासिल की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को हक़ बोलने और कुरान और हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, क़ुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि मैं अपनी दावतो तबलीग पर, मैं अपनी दीन की हिदायत पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं कर रहा हूँ, तुमसे कोई फीस नहीं मांग रहा हूँ, सिवाय इसके कि तुम मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को नाजिल फरमाया और इस दीन को नाजिल फरमाने के बाद पैगम्बर आदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जिम्मेदारी अता फरमाई कि महबूब, इस दीन को आप लोगों तक पहुँचाएंगे, इस दीन की आप तबलीग फरमाएंगे। तो आप जानते हैं कि दीन की तबलीग में मेरे आका को कितनी सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, दीन की तबलीग पर सरकार को कितने मसाइब व आलाम से हमकनार होना पड़ा। कभी आप पत्थर खा रहे हैं, कभी आप गालियां सुन रहे हैं, कभी आप अपने आप को मजनू कहलवा रहे हैं, कभी आपको काहिन कहा जा रहा है, कभी आपको साहिर कहा जा रहा है, कभी आपको जनाब नमाज पढ़ते हुए सताया जा रहा है, कभी आपका रास्ता रोका जा रहा है, कभी आपके घर वालों पर परेशानियां आयद की जा रही है। कितनी परेशानियां हुई दीन की तबलीग पर, अल्लाहु अकबर। बल्कि यहाँ तक जनाब उलमा फरमाते हैं कि अगर सारी दुनिया को खंगाला जाए और सारी दुनिया के मसाइब व आलाम को एक तरफ रखा जाए, फिर भी मेरे आका की दीन की तबलीग की मुसीबतें उन तमाम मुसीबतों पर गालिब आ जाएंगी। अगर मुसीबतें देखना है तो सरकार की देखो, अगर इसी तरीके से परेशानियां देखना है तो सरकार की देखो। ये किस वजह से अंजाम पाया, ये किस वजह से मुसीबतें नाजिल हुई, ये किस वजह से लोग आपके दुश्मन बने, किस वजह से आपकी राहों में कांटे बिछाए गए, किस वजह से आपकी राह गुजर में जनाब वाला कांटों को बिछाया गया, किस वजह से आपकी गर्दन में रस्सी डाल करके खींचा गया, किस वजह से आपकी आल को तकलीफ पहुंचाई गई, किस वजह से आपके कराबतदारों को दुश्मनी से जनाब वाला इंतहाई दो चार किया गया। आखिर ये सारी जो कठिनाइयां थी वो इस बुनियाद पर थी कि मेरे आका इस्लाम का एक सदा, इस्लाम की सदा बुलंद फरमा रहे हैं, इस्लाम का नारा बुलंद फरमा रहे हैं, इस्लाम का कलमा दुनिया को दे रहे हैं, इस्लाम का कलमा दुनिया को पेश फरमा रहे हैं, कुरान की अहकाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अल्लाह की मार्फत के करीब ला रहे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं, ए लोगों, जो अल्लाह के अलावा किसी को पूछता है वो गलती पर है, वो इंतहाई बातिल पर है। एक वादहू ला शरीक है जिसके आगे पेशानी को झुकाया जाएगा, जिसकी बारगाह में सजदा किया जाएगा, वही माबूद है जो इबादत के लायक है, वही मालिक
हकीकी है, वही रब्बुल आलमीन है, वही खालिक कायनात है, उसी को पूजो। वही रोजी रसा है, वही नफा और नुकसान का मालिक है। अल्लाहू अकबर। इसी दावत और तबलीग पर पूरी दुनिया बरसरे पैकार हो जाती है, पूरी दुनिया आपकी जान की दुश्मन हो जाती है, आपकी कराबतदारों की दुश्मन हो जाती है। लेकिन ये इतनी कठिनाइयां आपने बर्दाश्त फरमाई है, इस पर जनाब कितना अजर हो, कितनी उजरत के आप हकदार थे। इसी तरीके से कितनी ज्यादा अल्लाहू अकबर उजरत के हकदार थे, कितनी ज्यादा इनाम के हकदार थे, कितने ज्यादा इकराम के हकदार थे। और बिलाशुबा सबसे ज्यादा इनाम और इकराम अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाए। लेकिन हमारा क्या फरीजा बनता है, उम्मत का क्या फरीजा बनता है? उम्मत अगर कितने भी रसूल की बारगाह में नजराने पेश करे, उम्मत अगर कितने भी आले रसूल की बारगाह में नजराने पेश करे, वो नजराने जनाबे वाला उस मोहब्बत को नहीं छू सकते हैं। अल्लाहू अकबर। लेकिन कुर्बान जाओ अहले कराबतदारों की मोहब्बत पर, उनके रिश्तेदारों की मोहब्बत पर, उनके जनाबे आल की मवद्दत पर। मेरे आका फरमा रहे हैं, अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहा है, ए महबूब अपनी उम्मत से कह दो, इन लोगों से कह दो, मेरे बंदों से कह दो कि मैंने जितनी कठिनाइयां बर्दाश्त की हैं, जितने मसाइब व आलाम उठाए हैं, अपनी तकलीफें जितनी भी मैंने सही है, मैं इस पर कोई उजरत तलब नहीं करता हूं, सिवाय इसके कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, कराबतदारों से मोहब्बत। सुभान अल्लाह, बेशक आका है, सुभान अल्लाह। आप जरा पूरा इस्लाम का निचोड़ तो सामने लाइए। कितने हकदार हैं सरकार इस दावत व तबलीग पर, लेकिन कोई उजरत तलब नहीं कर रहे हैं। इसी से आप देख सकते हैं अहले बैत की मोहब्बत, इसी से आप देख सकते हैं अहले बैत और कराबतदारों की मोहब्बत, इसी से आप मुलाहजा फरमा सकते हैं हसन और हुसैन की मोहब्बत का। यह आयत करीमा का मफहूम है। आज चूंकि मेरा रूह सुखन इमाम हुसैन का मकाम और उनकी शान है, आपके बरादर कबीर हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के तकरीबन 11 महीने के बाद इस खाकदाने गीती पर खानदान नबूवत का दूसरा फूल हजरत इमाम हुसैन जहरा शहजादी जहरा बुतूल का इंतहाई जनाब वाला गुलशन फूल इस दुनिया में जलवागर हो चुका है। हजरत उम्मुल फद्ल रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो आपकी सगी चची हैं, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजाए मोहतरमा हैं। आप कहती हैं अल्लाहु अकबर, के मैंने एक ख्वाब देखा, रात को मैं क्या ख्वाब देखती हूँ कि पैगंबर आदम के जिस्म का टुकड़ा निकला और मेरी गोद में आ पहुंचा। रिवायत करती हैं हजरत उम्मुल फद्ल रजी अल्लाह ताला अन्हा, सरकार की चच्ची, सगी चच्ची उम्मुल फद्ल। आप घबरा गई, परेशान हो गई। हजरत इमाम हसन के तकरीबन 11 महीने के बाद 5 शाबानुल मुअज्जम है, 4 हिजरी है। मक्के से जब मदीने की जानिब हिजरत फरमाई मेरे आका ने, तो 4 साल हुए हैं। मदीना मुनव्वरा का मकाम है, मदीना मुनव्वरा का शहर है। शहजादगान मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ला रहे हैं। इमाम हुसैन 4 शाबान 5 शाबान 4 हिजरी को तशरीफ ला रहे हैं। और तशरीफ लाने का अंदाज अलग है, आपकी मकाम विलादत का मामला अलग है। विलादत से कब्ल जनाब मुतनब्बे किया जा रहा है, होशियार किया जा रहा है। ये दुनिया को जनाब मुतनब्बे किया जा रहा है, ये दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि लोगों, जिगर गोशे रसूल आ रहे हैं, रसूल का टुकड़ा आ रहे हैं, रसूल के जिस्म का हिस्सा आ रहे हैं। हजरत उम्मुल फद्ल ने जब ख्वाब देखा, आप घबरा गई, परेशान हो गई। इसी तरीके से जनाब घर वालों को ये ख्वाब बयान किया, घर वाले भी परेशान हो गए। इसी तरीके से बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला हो गए।
रसूल की बारगाह में जाती हैं, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, मैंने रात एक बहुत ज्यादा भयानक और इंतहाई तकलीफ दे ख्वाब देखा है। आप इरशाद फरमाते हैं चच्ची जान बयान करो। अल्लाहू अकबर। बयान किया जाता है कि रात मैंने देखा है कि आपके जिस्म से टुकड़ा निकल करके मेरी गोद में आ पहुंचा है। मेरे प्यारे आका मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद मुजदा फजा सुनाया, खुशखबरी दी। चच्ची जान ये कोई घबराने वाला ख्वाब नहीं है, अरे ये तो खुशखबरी वाला ख्वाब है, ये तो खुशी का ख्वाब है, इसलिए कि मेरी बेटी फातिमा तो जहरा के घर में दूसरा शहजादा तशरीफ लाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। दूसरा शहजादा तशरीफ लाने वाला है, इमाम हुसैन पैदा होने वाले हैं। अल्लाहू अकबर। 5 शाबानुल मुअज्जम की रात 4 हिजरी को इमाम हुसैन इस दुनिया पे तशरीफ ला रहे हैं। आप इस दुनिया पे तशरीफ लाए, लेकिन जनाब अंदाजा तो देखिए, ये नूर का मकाम होता है, ये अहले बैत की फजीलत है, ये अहले बैत की अहमियत है, ये शहजादी रसूल का खासा है। दुनिया की औरतें जब बच्चों को जनती हैं, जब दुनिया के बच्चों की विलादत होती है तो इस अंदाज में नहीं होती है जिस अंदाज में कि अली के घर बच्चों की पैदाइश हो रही है, जिस अंदाज से हजरत फातिमा तो ज़हरा के जनाब वाला बतन अक़दस से बच्चे इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। कुर्बान जाओ, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं भी नूर हूं और फातिमा भी नूर है। दुनिया की औरतें हमल से होती हैं, अल्लाहू अकबर। विलादत के बाद एक खून होता है जिसको निफास कहा जाता है, लेकिन कुर्बान जाओ हजरत फातिमा तो ज़हरा अपने बच्चे की विलादत फरमा रही है, अपने बच्चे को जन रही है। मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं ना वहाँ नापाकी का पता है, ना वहाँ नजासत का पता है। अगर बच्चे की विलादत हो तब भी पाकी ही पाकी हो, इसलिए आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल का मकाम देखें। मेरे आका फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा को न कभी पीरियड हुए और न कभी विलादत के बाद का खून आया। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। ताज्जुब का मामला है या नहीं है? बच्चा पैदा हो जाए जब भी जनाब इसी तरीके से गंदगी का कोई मफहूम नहीं है, बच्चा पैदा हो जाए नजासत का कोई मकाम नहीं है। अल्लाहू अकबर। जनाब हसन और हुसैन के मकाम को कौन पहचान सकता है? प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, अपनी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा से फरमाया शहजादे को मेरी गोद में दो। बेशक सुभान अल्लाह। शहजादे को मेरी गोद में दो। वही मकाम है जो हजरत इमाम हसन के बारे में मकाम है। अल्लाहू अकबर। आपने अपनी गोद में लिया है शहजादी, अपने शहजादे को, अपने फर्जंद को। अल्लाहू अकबर। इसलिए तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हसन हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अपनी आगोश में इमाम हुसैन को लेते हैं। आगोश में लेने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं ए अली, इनका कोई नाम तुमने तजवीज़ फरमाया है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इनका नाम तो आप ही तजवीज़ फरमाएंगे, इनका नाम तो आप ही रखेंगे। अल्लाहू अकबर। आपने तवक्कुफ फरमाया। देखते ही देखते अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेजा। आपने अपना नशीमन छोड़ा, मुबारकबादी पेश फरमाई और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सलाम फरमाया है और इरशाद फरमाया है अपने उस दूसरे बेटे का नाम शब्बीर रख दो। सुभान अल्लाह। शब्बीर जिसका माना अरबी में होता है हुसैन। हजरत इमाम हसन का नाम शब्बर रखा जा रहा है, हजरत इमाम हुसैन का नाम शब्बीर रखा जा रहा है, जिनका अरबी में नाम हसन और हुसैन होता है। मैंने कल वजह शिब बयान कर दी थी कि जनाब यह हसन और हुसैन क्यों रखा गया, शब्बीर और शब्बर क्यों रखा गया। आइए मेरे आका तहनीक फरमाते हैं, यानी तहनीक में यानी हमारा यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको घुट्टी पिला रहे हैं, हम उसको घुट्टी
रोटी दे रहे हैं, किसी बुजुर्ग से चबा करके उसको जनाब खजूर खिला रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन का मकाम देखो, उनके इख्तियारात को देखो, उनकी फजीलत को देखो, उनकी नूरानियत को देखो। इमाम हुसैन की अगर पहली घुट्टी बन रही है तो मेरे आका का लोहा बन रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मेरे आका का लोहा बन रहा है। सरकार ने अपनी जबान इमाम हुसैन के मुंह में दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने अपनी जबान इमाम हुसैन के मुंह में दे दी। अल्लाहू अकबर, कुर्बान जाओ। अब ये फर्जंदे रसूल हैं, ये इब्ने रसूल हैं, ये सिबते रसूल हैं, ये शहीद रसूल हैं, ये मदीनतुर रसूल के शहजादे हैं। जरा अंदाजा लगाओ, मेरे आका अपनी ज़बान फैज़ तर्जमान को इमाम हुसैन के मुंह में अता फरमा देते हैं। इमाम हुसैन इस ज़बान को चूस रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा मजा महसूस हुआ होगा, कैसी लज्जत आई होगी, कैसी लुत्फ अंदोजी हुई होगी। अल्लाहू अकबर, क्या किसी शहजादे को ये शरफ हासिल है? क्या किसी शहजादे को ये अहमियत हासिल है? क्या किसी शहजादे को ये मकाम हासिल है? इमाम हुसैन जबान छोड़ नहीं रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे आका ने आपके मुंह में जबान दे दी है। ये जबान कौन सी है, जरा अंदाजा लगाओ। जिस जबान के बारे में मेरा रब फरमा रहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा महबूब अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता है, ये तो वही बोलता है जो वही की जाती है। ये जबान जब बोलती है तो कुरान बोलती है, ये जबान जब बोलती है तो हदीस बन जाता है, ये जबान जब बोलती है आईने मुस्तफा बन जाता है, ये जबान जब बोलती है कानून बन जाता है, ये जबान जब बोलती है ये ज़ाब्ता बन जाता है, ये जबान जब बोलती है शरीयत जनाबे वाला नाफिज हो जाती है, ये जबान जब बोलती है कानून नाजिल हो जाता है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, वो सबा जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लागू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, अल्लामा अहमद रजा साहब किबला, अंजुमन तामीर मिल्लत मस्जिद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो ज़बान है जो इमाम हुसैन के मुंह में है। वो ज़बान आला हजरत ने कमाल फरमा दिया। इश्क़ रसूल देखिए, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें। बेशक सुभान अल्लाह। इस कुंजी के अंदर सब कुछ है। मेरे आका ने फरमा दिया, लोगों को जहन दे दिया, अगर रहमतों के खजाने खोलना चाहते हो तो इस जबान से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अगर अदालतों के खजाने खोलना चाहते हो तो इस जबान से मोहब्बत करो। अगर सखावतों के खजाने खोलना चाहते हो तो इस जबान से मोहब्बत करो। अगर शुजाअतों के खजाने खोलना चाहते हो तो इस जबान से मोहब्बत करो। इसी तरीके से अगर सियादत के खजाने खोलना चाहते हो तो इस जबान से मोहब्बत करो। अगर शहादत के खजाने खोलना चाहते हो तो इस जबान से मोहब्बत करो। इसलिए इस जबान से सिद्दीक़ अकबर ने मोहब्बत की, अदालत के शहसवार बन गए, सदाकत के शहसवार बन गए। फारूक आजम ने मोहब्बत की, अदालत के अलमबरदार बन गए। हजरत उस्मान गनी ने मोहब्बत फरमाई, सखावत के पैकर बन गए। हजरत इमाम अली ने मोहब्बत फरमाई, शुजाअत के पैकर फरमाए। हजरत इमाम हसन ने मोहब्बत फरमाई, सियादत के पैकर बन गए। इमाम हुसैन ने मोहब्बत फरमाई, शहीदों के सरदार बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शोहदाए करबला। इस जबान को इमाम हुसैन के मुंह में दे दिया। क्या हिकमत है, क्या नुक्ता है इमाम हुसैन की जबान में और इमाम हसन की जबान में देने से क्या नुक्ता है? ये लोगों दर्स हासिल करो, इबरत हासिल करो, मकाम हासिल करो। अल्लाह के रसूल ने अपने नवासे के मुंह में जबान दी है, जबान चुसवा रहे हैं तो जहन दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं।
कि मेरी जबान से जो जो छलकता है उसकी पासदारी इमाम हुसैन की जबान करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबान से कुरान बोला जाता है, इमाम हुसैन कुरान की पासदारी फरमाएंगे। मेरी जबान से हदीस निकलती है, इमाम हुसैन हदीस की पासदारी फरमाएंगे। मेरी जबान से अमानत निकलती है, इमाम हुसैन अमानत की पासदारी फरमाएंगे। मेरी जबान से शरीयत निकली है, इमाम हुसैन शरीयत की पासदारी फरमाएंगे। मेरी जबान से जनाब अदालत निकली है, इमाम हुसैन अदालत की पासदारी फरमाएंगे। मेरी जबान से इस्तिकामत है, मेरी जबान से अमानत है, मेरी जबान से शुजाअत है, मेरी जबान से तकवा है, मेरी जबान से परहेजगारी है, मेरी जबान से अल्लाह और रसूल का कलाम है। इसकी अगर पासदारी फरमाएगा तो वो मेरा छोटा शहजादा इब्नुर रसूल इमाम हुसैन फरमाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कितने नुक्ते हैं हजरत इमाम हुसैन को जबान चुसवाने में, हजरत इमाम हसन को जबान चुसवाने में। जरा अंदाजा तो लगाओ मेरे भाइयों, जिसका लुआब शुरू में सरकार का लुआब जिनके मुंह में गया हो और करबला के जालिमों ने जिनको पानी से तरसाया हो, अल्लाहू अकबर, जिनको 3 दिन भूखा प्यासा रख कर के बेदर्दी के साथ मजलूमाना अंदाज में उनको शहीद कर दिया गया हो। बताओ पैगंबर आजम और उम्मत से कहां तक राजी हो सकते हैं? ये इमाम हुसैन का मकाम है। अल्लाहू अकबर, जरा अंदाजा तो लगाओ हजरत इमाम हुसैन, अल्लाहू अकबर, हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान चूस रहे हैं। ये तहनीक हो गई, ये गोया के तहनीक फरमा दी। ये आपने घुटी जो शुरू में दी जाती है वो इमाम हुसैन के मुंह में दे दी। अल्लाहू अकबर। अब जनाब अकीके का नंबर आता है, अब बाल मुंडवाने का नंबर आता है, वो सब सरकार फरमा रहे हैं और इरशाद फरमाते हैं कि मेरी ये सारी जिम्मेदारी है कि मैं इन्हीं का नाम रखूं और मैं ही इनका अकीका फरमाऊं और मैं ही इनके लिए सदका करूं, इसलिए कि मेरी नस्ल जो चलेगी वो इन्हीं शहजादों से चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे बेटे हैं। वजह क्या है? बेटे क्यों हैं? क्यों नस्ल चलेगी? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने अपने बेटे को इन बेटों पर कुर्बान फरमा दिया। बेशक सुभान अल्लाह। बेटे को इन बेटों पर कुर्बान फरमा दिया है। हजरत अल्लामा अब्दुर रहमान जामी, बहुत बड़े जलील कद्र आशिक रसूल अल्लामा अब्दुर रहमान जामी, जिन्होंने काफिया की शरह लिखी, दर्स निजामी में पढ़ी जाती है शरह जामी। बेशक कितनी अजीम किताब है। अल्लामा अब्दुर रहमान जामी फरमाते हैं कि एक वक्त मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जानों पर हजरत इमाम हुसैन को बिठाए हुए हैं और दूसरे जानों पर हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु को बिठाए हुए हैं। मोहब्बत फरमा रहे हैं, कभी इस बेटे को चूमते हैं, कभी उस बेटे को चूमते हैं। सुभान अल्लाह। कभी इस बेटे को चूमते हैं, कभी उस बेटे का बोसा लेते हैं। मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं। अचानक हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब को सलाम पहुंचाओ और अर्ज कर दो, इरशाद फरमाओ कि तुम दोनों बेटों से मोहब्बत कर रहे हो, ये बेटे तुम्हारे दोनों हैं, लेकिन अनकरीब हम एक बेटे को तुमसे वापस ले लेंगे और एक बेटे को तुम्हारे पास रहने देंगे। आपको इख्तियार दिया जा रहा है, जिस बेटे को चाहो ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस बेटे को चाहो हमें दे दो, जिस बेटे को चाहो हमें दे दो और जिस बेटे को चाहो हमें दे दो और जिस बेटे को चाहो अपने पास रोक लो। अल्लाहू अकबर। अंदाजा लगाओ, यानी मेरे आका से ये फरमाया जा रहा है कि एक की मौत होने वाली है, एक हमारी बारगाह में आ जाएंगे और एक तुम्हारे पास रहेंगे। अल्लाहू अकबर। मेरे आका कभी हजरत इमाम हुसैन को देख रहे हैं और कभी अपने बेटे हजरत इब्राहिम को देख रहे हैं। हजरत इब्राहिम
ये भी जनाब बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को इख्तियार दिया है। अरे जरा अंदाजा तो फरमाओ, मौत और हयात का मालिक तो अल्लाह है, मौत और हयात का इख्तियार तो अल्लाह तबारक व तआला को है, लेकिन जनाब कुर्बान जाइए, अल्लाह अपने महबूब का यहाँ इख्तियार दे रहा है, अपने महबूब के इख्तियार को जाहिर फरमा रहा है, अपने महबूब के तसर्रुफ को जाहिर फरमा रहा है, दुनिया वालों को दे रहा है, दुनिया वालों को ये सबक दे रहा है, रब ताला ये दुनिया वालों को कानून दे रहा है। ए लोगों, मेरे नबी को मौत का इल्म भी है और मेरे नबी को जिस्त का इल्म भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को मौत का इख्तियार भी दिया है, जिसे चाहो तुम ले लो। अल्लाहू अकबर, मेरे नबी की निगाह देख रही है, इसलिए आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया और दोनों जहां हैं आपके कब्जा ओ इख्तियार में। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, आपके कब्जा ओ इख्तियार में है, इसलिए कि मेरे नबी को इख्तियार दिया जा रहा है। जिस बेटे को तुम लेना चाहो ले लो और जिस बेटे को हमारी बारगाह में पहुंचाना चाहो पहुंचा दो। अल्लाह के रसूल कभी हजरत इब्राहिम को देख रहे हैं और कभी हजरत इमाम हुसैन को देख रहे हैं। इसी लम्हे में जनाब फैसला भी करना था, बेशक, क्योंकि ये फिर फैसला, ये तजवीज, ये इंतखाब रब की बारगाह में जाएगा। जिब्रील अमीन लेकर के जाएंगे, जो ड्यूटी है वो ड्यूटी पूरी करेंगे। जिब्रील अमीन रब की बारगाह में जाएंगे और रब की बारगाह में जाकर के मेरे महबूब का फैसला सुनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने महबूब का फैसला सुनना पसंद फरमा रहा है। जिब्रील अमीन जाएंगे, फिर हजरत इजराइल को हुक्म होगा, जाओ मेरे महबूब ने हुसैन को जनाब पसंद फरमा लिया है, अब इब्राहिम की रूह निकाल करके ले आओ। अरे ये इख्तियार कौन दे रहा है? ये रब दे रहा है। और ये किसको दे रहा है? अपने नबी को दे रहा है। इसलिए इख्तियारात मुस्तफ़ा को देखो, तसर्रुफात मुस्तफ़ा को देखो। इसी तरीके से अल्लाह ने अपने महबूब को कितना जी शरफ बनाया है। मेरे नबी कभी इब्राहिम को देख रहे हैं और कभी हुसैन को देखते हैं, और दिल में ख्याल आता है कि अगर मैं इब्राहिम को रब के हवाले कर दूंगा तो ज्यादा तकलीफ सिर्फ मुझे ही होगी। अगर अल्लाह के हवाले में इब्राहिम को करूंगा तो ज्यादा गम सिर्फ मुझे होगा, ज्यादा तकलीफ सिर्फ मुझे होगी, ज्यादा दर्द सिर्फ मुझे होगा। और अगर मैं इब्राहिम के मुकाबले में हुसैन को देता हूं तो मुझे भी तकलीफ होगी और मेरी बेटी को भी तकलीफ होगी। लिहाजा मुझे अपनी तकलीफ बर्दाश्त है, लेकिन अपनी बेटी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं है, अपनी बेटी की मुसीबत बर्दाश्त नहीं है, अपनी बेटी का दर्द बर्दाश्त नहीं है। ए जिब्रील, मैं हुसैन को रोकता हूँ और इब्राहिम को देता हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जिब्रील इब्राहिम को ले जाओ और हुसैन को यहाँ रख दो। क्यों, क्या वजह थी? आज दुनिया ये कानून देखे, आज ये दुनिया हुस्न सुलूक देखे, आज ये दुनिया रहम देखे। पैगंबर आदम रहम लेकर आए हैं, उन्होंने दूसरों पर रहम फरमाया है, उन्होंने दूसरों को अपना हक दिया है, उन्होंने अपने हक को जनाबे वाला दूसरों पर इस्तेमाल किया है। आज कौन है इस दुनिया के अंदर जो जनाब अपने बेटों को नवासों पर कुर्बान कर दे? आज कौन है इस दुनिया के अंदर जो अपने फर्जंदों को, अपनी औलाद को नवासों पर कुर्बान कर दे? लेकिन कुर्बान जाओ, निगाहे नबुव्वत देख रही थी कि ये हुसैन है जो कि जनाब मेरे आईन को बचाएंगे, मेरे निजाम को बचाएंगे, मेरे कानून को बचाएंगे, निजाम मुस्तफा को बचाएंगे, शरीयत को बचाएंगे, और ये सब्र पर मुस्तकीम होकर के दुनिया को ये पैगाम देंगे। ए लोगों, इस्लाम इसका नाम है, इस्लाम के लिए जान चाहिए, इस्लाम के लिए माल चाहिए, इस्लाम के लिए जज्बात चाहिए। जो इस्लाम पर कुर्बान हो जाएगा वही हकीकत में इंसान कहलाने का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मुस्तफा के नूर ऐन। तो सरकार ने अपने बेटे को दे दिया और अपने नवासे को रोक लिया। क्यों? इसलिए कि वो ज़ाब्ता भी तो दुनिया वालों को देना था, वो कानून तो दुनिया वालों को देना था।
कि दुनिया की नस्ल तो बेटों से चलती है, लेकिन मेरी नस्ल मेरी बेटी से चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी नस्ल मेरी बेटी से चलेगी। इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियत कुल्ली नबिय्यिन फी सुल्बिही वजअला ज़ुर्रियत ज़ुर्रियती लिसुल्बी इब्न अली इब्न अबी तालिब, यानी अल्लाह ने हर एक की ज़ुर्रियत की सुल्ब हर नबी की उसके सुल्ब में रखी है, हर एक की ज़ुर्रियत को उसके सुल्ब में रखा है, लेकिन मेरी ज़ुर्रियत अगर रखी गई है तो अली इब्न तालिब की पीठ में रखी हुई है, उनकी पुश्त में अल्लाह ने मेरी ज़ुर्रियत को रख दिया। सुभान अल्लाह। एक इस ज़ाब्ते को जनाब अल्लाह तबारक व तआला को दुनिया को देना था, मेरे आका को, मेरे आका इस आईन को फरमाना चाहते थे। अब सरकार फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। जो हदीस मैंने आपके सामने पहुंचाई और आपके सामने तिलावत की, आप बज़ाहिर तो पढ़ते हैं, तर्जमा है हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। बेशक, सुभान अल्लाह। मानवियत को समझो, इसकी जामियत को समझो, इसकी फसाहत और बलागत को समझो, इसके नुक्ते को समझो, इसकी हिकमत बालिगा को समझो। मेरे आका क्या फरमाना चाहते हैं? हुसैन मुझसे हैं, ये बात तो समझ में आ रही है कि हुसैन सरकार के बेटे, बेशक, लेकिन सरकार हुसैन से हैं। बेशक। वाना मिन हुसैन, और मैं हुसैन से हूं, ये तो उल्टा हो रहा है भाई। ये बात तो समझ में आ रही है। सरकार फरमाते हैं हुसैन मुझसे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, मेरी बेटी मुझसे है, मेरी बेटी के बेटे हैं, मेरी नस्ल हैं, मेरे टुकड़े हैं, जिगर पारे हैं बिलाशुबहा। लेकिन सरकार यहीं पर बस नहीं फरमा रहे हैं, बल्कि इरशाद फरमा रहे हैं और मैं हुसैन से हूं, और मैं हुसैन से हूं। आखिर ये जुमला तो बड़ा मुख्तसर है, लेकिन पूरी कायनात इसमें सिमटी हुई। बेशक, पूरी कायनात इसमें सिमटी हुई है। सरकार के दिल का करार क्या चीज है? सरकार के दिल का सुकून क्या है? सरकार किस लिए इस दुनिया में तशरीफ लाए? सरकार को अल्लाह तबारक व तआला ने किस लिए भेजा? मेरे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने किस लिए मबूस फरमाया? अरे इसलिए मबूस फरमाया कि दीन की तबलीग हो जाए, अल्लाह की मार्फत लोगों के दिलों में पैवस्त हो जाए, अल्लाह का इश्क और इरफान लोगों को हासिल हो जाए, अल्लाह की पहचान लोगों को हासिल हो जाए। मेरे आका ये दुनिया वालों को कायदा देना चाहते हैं, मेरे आका ये निजाम बताना चाहते हैं। अल्लाहू अकबर, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, यानी एक वक्त वो होगा कि मेरी शरीयत को पामाल किया जाएगा, मेरे निजाम को पामाल किया जाएगा, मेरे इख्तियारात का इनकार किया जाएगा, मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों की इज्जत को पामाल किया जाएगा। ए लोगों जरा अंदाजा लगाओ, ए लोगों जरा गौर करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इसी तरीके से कि मैं हुसैन से हूं, यानी मेरे आईन को हुसैन हिफाजत करेगा, मेरे कानून की हिफाजत करेगा हुसैन, मेरी आदतों की हिफाजत करेगा हुसैन, मेरा किरदार हुसैन पर जाहिर होगा, मेरी सदाकत हुसैन पर जाहिर होगी, मेरी अदालत हुसैन पर जाहिर होगी, मेरी सच्चाई हुसैन पर जाहिर होगी, मेरी अखलाके करीमाना का मुजस्समा होगा हुसैन। अगर मेरी आदतों को देखना चाहते हो हुसैन को देख लेना, अगर मेरी इस्तिकामत को देखते हो हुसैन को देख लेना, अगर मेरी शमाइल को देखते हो तो हुसैन को देख लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, अल्लामा अहमद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी जान मेरा निजाम है, रसूल आदम की जान रसूल आदम का निजाम है, मेरी जान मेरा मिशन है, मेरी जान मेरा किरदार है, मेरी जान मेरा निजाम है, मेरी जान मेरी इबादत है। अल्लाहू अकबर। और जो कुछ जिस चीज के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है उसी की मैं राजी हूँ, उसी में जनाब वाला मेरी खुशनूदी है, और इन मकासिद को पूरा करेगा मेरा हुसैन। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है, यानी हुसैन मेरा बेटा है और मेरा बेटा मेरे पैगाम की हिफाजत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बेटा मेरी आदत
बातों को आगे बढ़ाएगा, मेरा बेटा मेरे पैगाम को आगे बढ़ाएगा, मेरा बेटा मेरे मिशन को आगे बढ़ाएगा, मेरा बेटा मेरे किरदार को आगे बढ़ाएगा, मेरा बेटा मेरी सुन्नत की पैरवी करेगा, मेरा बेटा ये सदाकत को आगे बढ़ाएगा, अदालत को आगे बढ़ाएगा, इसी तरीके से सखावत को आगे बढ़ाएगा, शुजाअत को आगे बढ़ाएगा, मेरा बेटा जुरात और हिम्मत को आगे बढ़ाएगा। इसलिए हजरत फातिमा ज़हरा पैगंबर आजम की बारगाह में आती हैं और आने के बाद अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, अब्बा जान आप इनको रूहानी एतबार से कुछ अता फरमा दीजिए। अपने दोनों बेटों को लाती हैं सरकार की बारगाह में और अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह आप इन दोनों शहजादों को कुछ अता फरमा दीजिए। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अम्मल हसन फलहु हैबती व सूददी व अम्मल हुसैन फलहु जुरअती व सखावती। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, रहे हसन तो उनके लिए मेरी हैबत है और मेरी सियादत है, मेरी सरदारी है। बेशक। और रहे हुसैन तो उनके लिए मेरी जुरत और बहादुरी और मेरी सखावत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इमाम हसन को हैबत दी थी, अल्लाह के रसूल ने इमाम हसन को हिम्मत दी थी, अल्लाह के रसूल ने इमाम हसन को हिकमत दी थी, अल्लाह के रसूल ने इमाम हसन को सियादत दी थी। अल्लाहु अकबर। और उसी हदीस से सय्यद होने का इस्तिखराज किया गया है। लेकिन इमाम हुसैन को जुरअत दे रहे हैं, इमाम हुसैन को बहादुरी दे रहे हैं, इमाम हुसैन को दिलेरी दे रहे हैं, इमाम हुसैन को शुजाअत दे रहे हैं, और शुजाअत ही नहीं, इमाम हुसैन को सखावत दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। पूरी दुनिया के आगे 22,000 लश्कर के आगे अगर कोई नहत्ता खड़ा है, अगर कोई थनाहा खड़ा है, तो यही हुसैन की दिलेरी की हिम्मत है, यही उनकी हिम्मत है, ये उनके जुरात का मकाम है। अगर आपने सखावत फरमाई है तो माल की भी फरमाई है, और माल ही की नहीं, अपने घर वालों की भी सखावत फरमाई है। इन्होंने माल की भी सखावत फरमाई है, दुनिया की भी सखावत फरमाई है, और जानों की भी सखावत फरमा दी है। बच्चों की जानों को भी सखी कर दिया है, और अपने आप की जान को भी अल्लाह की राह में कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक है, सुभान अल्लाह। ऐसी सखावत है कि अल्लाह के रास्ते में न माल देखा जा रहा है, न जान देखी जा रही है, न घर देखा जा रहा है, न बाल देखे जा रहे हैं, न बच्चे देखे जा रहे हैं। बिलाशुबा प्यारे आका ने आपको ऐसी सखावत फरमाई थी कि ये सखावत भी ज़माने में मुमताज़ है, इस सखावत के भी चर्चे होते रहेंगे, और ये शहादत भी ज़माने में मुमताज़ है, इस शहादत के भी चर्चे होते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिटते हैं मिट जाएंगे, न मिटा मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। रसूल की आल का चर्चा नबी का चर्चा है, रसूल की आल का जिक्र नबी का जिक्र है। अल्लाहु अकबर। कैसी शुजाअत और दिलेरी अता की है, कैसी सखावत अता की है कि आपने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। बेशक। बुज़दिली नहीं है, दिलेरी है, शुजाअत है, जुरात है, बुख्ल नहीं है, सखावत है, दरिया दिली है, दादो दहिश है, फयासी है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल के घराने की खासियत है। अल्लाहु अकबर। ये हैं इनके मकाम। एक बात मुझे याद आ गई, हदीस हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। मोहब्बत देखिए आसमान वालों की और जमीन वालों की, और जमीन और आसमान के जो मालिक हैं अल्लाह के रसूल, उनकी मोहब्बत देखिए। बचपने में दोनों बच्चे आपस में कुश्ती लड़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों बच्चे बचपने में आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। भाई ज्यादा छोटे बड़े थोड़ी थे, तकरीबन 11 महीने का फर्क था। हजरत इमाम हसन 15 शाबान 3 हिजरी को, और हजरत इमाम हुसैन 5 शाबान 4 हिजरी को। तो ये 20 दिन का फर्क हुआ, यानी 1 साल, यानी 20 दिन कम थे 1 साल में। जब हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए
आपस में बच्चे हैं, भाई भाई हैं जनाब, मोहब्बत में एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं जनाब, चिमट रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, यहाँ तक के कुश्ती की सूरत हो गई। प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा है और हजरत फातिमा ज़हरा भी हैं, हजरत अली भी देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर, शहजादों की कुश्ती हो रही है, शहजादे आपस में खेल रहे हैं। अंदाजा तो लगाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब खुशतबी के लिए वहां पर मौजूद हैं और नजारा देख रहे हैं। अरे इधर इमाम हसन है और उधर इमाम हुसैन है। इमाम हसन बड़े हैं, इमाम हुसैन छोटे हैं। मेरे आका मंजर मुलाहजा फरमा रहे हैं। क्या देखते हैं कि जनाब दोनों की कुश्ती हो रही है, काफी देर तक एक दूसरे को पकड़ते रहे। मेरे आका फरमाते हैं, ए हसन, इमाम हुसैन को पकड़ लो। इमाम हुसैन को ऐसा करो, इमाम हुसैन को वैसा करो। अल्लाहू अकबर। मेरे आका दाव बता रहे हैं, मेरे आका जनाब अंदाज बता रहे हैं, मेरे आका पकड़ने के लिए फरमा रहे हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा भी वहां बैठी हैं, अर्ज करती हैं, हैरत होती है, इमाम हसन तो बड़े हैं लेकिन मेरे प्यारे अब्बा जान इमाम हसन को फरमा रहे हैं कि इन्हें पकड़ लो। उन्हें दाव बता रहे हैं, उन्हें अंदाज बता रहे हैं। बड़ी हैरत की बात है, रहा ना गया। अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आप तो बड़े से कह रहे हैं पकड़ लो और इमाम हुसैन तो छोटे हैं। मेरे आका का जवाब सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ मैं बड़े से कह रहा हूँ इसलिए कि इमाम हुसैन से जिब्रील कह रहे हैं, ए इमाम हुसैन, हसन को पकड़ लो। नारे तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शोदाए करबला, मुस्तफा के नूर आए, मुस्तफा के नूर आए। उधर जिब्रील अमीन लड़ा रहे हैं और उधर पैगंबर आखिरुज़्ज़मा लड़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह, खुशियां करवा रहे हैं और ये नज़ारे को दिखा रहे हैं, ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि किसी का दिल न टूट पाए। अल्लाहू अकबर। किसी में हार और जीत का अंदाजा ना हो पाए, इसलिए कि अगर इनका दिल टूट गया तो दुनिया का दिल टूट जाएगा। इसीलिए अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी बहुत बड़े मुहक्किक हैं, बहुत बड़े जनाब वाला उसूल फ़िक़ह के आलिम हैं, शरह जिन्होंने लिखी है, अकीदे की किताब है। अल्लाहू अकबर। सारे उलमा जानते हैं। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी शरह नसफ़ी के अंदर फरमाते हैं और इसी तरीके से अल्लाहू अकबर, जरा अंदाजा लगाओ, शरह नसफ़ी के अंदर इसी तरीके से शरह अक़ाइद नसफ़ी में फरमाते हैं कि इन्हीं शहजादों ने एक मर्तबा तख्तियां लिखी। ये बड़ा मोतबर वाक़या है। ये बताना चाहते हैं दुनिया वालों को कि हमें इनके दिल को कैसे मोहना है, इनसे कैसी मोहब्बत करनी है। कुछ लोग हैं जो विलादत के वाक़ये को बयान कर देते हैं और जनाब शहादत को बयान कर देते हैं और पीछे बीच के वाक़यात को हज़फ कर देते हैं। उन्हें ये नहीं देखता कि सहाबा को इनसे कितनी मोहब्बत थी। अल्लाहू अकबर। आपस में सहाबा किराम इन शहजादों से कितनी मोहब्बत करते थे, जरा अंदाजा तो लगाओ। अल्लाहू अकबर। इस बात को रोक कर एक बात जरा अर्ज करता हूँ, हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब अपने वक्त के खलीफा हैं बेशक, और आप पेंशन मुकर्रर फरमा रहे हैं सहाबा की, बच्चों की, बुजुर्गों की, सहाबा की जो मुजाहिदीन थे उनकी पेंशन मुकर्रर करना ये किसका था काम? ये खलीफा मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब का था। तो असहाबे बदर जो बदर की जंग में शरीक हुए वो बड़े अजमत वाले कहलाए, जो ज्यादा जंगों में शरीक हुए वो बड़े अजमत वाले कहलाए और जिसकी जितनी ज्यादा अजमत थी उतना ही ज्यादा जनाब उसका हिस्सा मुकर्रर किया जाता था। हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब हिस्सा मुकर्रर फरमा रहे हैं। मदीना मुनव्वरा में मजलिस लगी हुई, मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में मजलिस लगी हुई है और हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब हिस्सा मुकर्रर फरमा रहे हैं। हसन और हुसैन का हिस्सा असहाबे बदर वालों के बराबर, असहाबे बदर के बराबर मुकर्रर फरमाया। यानी अगर किसी को 500 देने थे तो उनको 1000 दीनार 1000 दिरहम मुकर्रर फरमाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर उठते हैं और उठने के बाद कहते हैं कि हुजूर हसन और हुसैन तो बच्चे थे,
हसन और हुसैन तो बच्चे थे, ये तो बदर में भी शरीक नहीं हुए, आप इनका इतना वजीफा दे रहे हैं और हमें आधा दे रहे हैं। बेशक। और हमें आधा दे रहे हैं, क्या वजह है? हमें आधा दे रहे हैं और आप इनका इतना वजीफा मुकर्रर फरमा रहे हैं। मोहब्बत देखिए। तो हजरत उमर अब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर, तुम्हें यही है ना कि इनको 1000 दिरहम दिए और तुम्हें 500? तुम्हें यही तो है कि ये असहाबे बदर में नहीं है, यानी ये छोटे बच्चे थे और बदर का मार का जनाब रुनुमा हो रहा था। अरे देखो तो सही, ये वो हैं, अगर तुम्हें ज्यादा वो है तो तुम इनके जैसे बाप ले आओ, इनकी जैसी माँ ले आओ, इनके जैसे खालाएं ले आओ, इनकी जैसे चच्ची ले आओ, इनकी जैसे मामू ले आओ। इधर सुनो, तुम्हें जनाब इस पर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आधे तो हसन और हुसैन के हैं और आधा इनाम इनके कराबत दारी का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिश्तेदारी का है, ये मोहब्बत नहीं तो क्या है। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी से बाहर आते हैं, हजरत इमाम हुसैन या इमाम हसन को खेलता हुआ देखते हैं, अपने कांधों पर सवार कर लेते हैं। हजरत अली से कहते हैं, ए अली, ये तुम्हारे मुशाबे नहीं है, ये तो मेरे नबी के मुशाबे हैं। मेरे प्यारे आका हजरत अबू बकर सिद्दीक ये दुनिया को बताना चाहते हैं, सुन्नत को अदा करना चाहते हैं कि सरकार अपने शहजादों पर कंधों पर बिठा, शहजादों को कंधों पर बिठाते थे। मैं भी ये सुन्नत अदा कर रहा हूं कि उनके शहजादों को अपने कंधों पे सवार कर। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बड़ी जलील क़द्र मुहद्दिस हैं जनाब, तमाम सहाबा किराम में सबसे ज्यादा हदीसें जो मरवी हैं वो हजरत अबू हुरैरा से हैं। बेशक। 5000 से जायद हदीसें हजरत अबू हुरैरा से मरवी हैं। रईसुल मुहद्दिसीन है हजरत अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अपनी दस्तार से, मैं अपने अमामे से इमाम हुसैन की नालैन को साफ करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की नालैन को साफ करता था। और कभी मैंने ये देखा कि जहां बोसा पैगंबर आजम लेते थे वहीं बोसा में इमाम हुसैन का लेता था। एक मर्तबा आपकी कमीज निकली हुई थी, अल्लाहू अकबर, हजरत अबू हुरैरा आए और आने के बाद इमाम हुसैन का उसी जगह का बोसा ले लेते हैं जहां पर सरकार बोसा लेते थे। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, ए अबू हुरैरा ये क्या है? अर्ज करते हैं, हुजूर मैं सुन्नत अदा कर रहा हूं अपने नबी की, जहां मेरे नबी ने बोसा दिया था उसी जगह को बोसा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है सहाबा की मोहब्बत इमाम हुसैन से, ये है सहाबा की मोहब्बत इमाम हुसैन से। इनका दिल किसी ने नहीं तोड़ा है, लेकिन तोड़ने वाला वो बड़ा बदबख्त है, तोड़ने वाला बड़ा शकी है। जनाब वाला जो जालिम है जाबिर है, इसी तरीके से जनाब फसाक है, इसी तरीके से निहायत ही कज़्ज़ाब है, वो बहुत ही बेअलिब का सागो खार नामाकूल है। अल्लाहु अकबर। जिन्होंने के इनको तकलीफ दी है, जिब्रील अमीन इनको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। अल्लाहु अकबर। सरकार इनको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शरह क़ाइदे नसफ़ी में फरमाते हैं, दोनों शहजादों ने तख्ती लिखी। बेशक। दोनों शहजादों ने तख्ती लिखी और बड़े शौक में, बड़ी मोहब्बत में तख्ती लिख के लाए। खुशखती का यह आलम था कि आंखें टिक नहीं रही हैं। ये मजाल नहीं है कि कोई किसी की जनाब हल्की कह दे या इसी तरीके से कम दर्जे की कह दे। दोनों शहजादे मोहब्बत से झूम झूम कर रसूल की बारगाह में आते हैं, फातिमा तो ज़हरा की बारगाह में आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, अम्मी जान हम दोनों भाइयों ने तख्ती लिखी है, अब ये फरमा दीजिए कि किसकी बेहतर है, आप चेक कर दीजिए। अल्लाहू अकबर। हजरत फातिमा तो ज़हरा दोनों के चेहरों को देखती हैं, दिल भर आता है। अर्ज इरशाद फरमाती हैं, अगर मैं हुसैन की तख्ती बेहतर कहती हूँ तो इमाम हसन का जनाब दिल टूट जाएगा, और हसन की तख्ती को बेहतर कहती हूँ तो हुसैन का दिल टूट जाएगा। आखिर फैसला ना कर सकी, पैगंबर आजम की बारगाह में तख्तियों को पहुंचा दिया। इरशाद फरमाया, बेटो नाना जान इसका फैसला फरमाएंगे, क्योंकि सारी दुनिया में अगर कोई फैसला करने वाला है तो वो पैगंबर आजम है, वो साहिब शरीयत है, वो साहिब अदल है, वो साहिब निजाम है, वो साहिब इख्तियार है, वो साहिब तसर्रुफ है। जो साहिब इख्तियार हो उसकी बारगाह में तख्तियां लाई गई। बेशक।
सरकार की मोहब्बत देखिए। इमाम हसन आते हैं मुस्कुराते हुए आते हैं, इमाम हुसैन आते हैं मुस्कुराते हुए आते हैं, अर्ज करते हैं नाना जान हमने तख्तियां लिखी हैं, फरमा दीजिए किसकी तख्ती बेहतर है। अल्लाहू अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तख्तियों को देखा और फिर दोनों को चेहरों को देखा। आपका भी जनाबे वाला दिल इंतहाई नरम था अपने बेटों के लिए, अपने नवासों के लिए। कभी इमाम हसन के चेहरे को देखते हैं और कभी इमाम हुसैन के चेहरे को देखते हैं और इरशाद फरमाते हैं अगर मैं किसी एक की तख्ती को बेहतर कह दूंगा अल्लाहू अकबर तो जनाब किसी एक का दिल टूट जाएगा। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे नवासो, ऐ मेरे बच्चों, जरा कुछ तवक्कुफ करो, जरा कुछ ताखीर करो, अभी अभी तुम्हारा फैसला कर दिया जाएगा। तुम्हारा फैसला जिब्रील अमीन फरमाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैसला जिब्रील अमीन करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से इरशाद हुआ ए जिब्रील सिदरा छोड़ो, ए बुलबुले सिदरा अपने नशीमन को छोड़ो और पैगंबर आदम की बारगाह में जाओ, जन्नत से एक सेब लो। हजरत जिब्रील अमीन ने जन्नत से एक सेब लिया, अल्लाहू अकबर, और जन्नत से लाते हुए उस सेब को जनाबे वाला दोनों की तख्तियों पर गिराया, उस सेब को दोनों की तख्तियों पर डाला। अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से वो सेब आधा आधा बिल्कुल निस्फ निस्फ एक की तख्ती पर गिरा और दूसरा आधा दूसरे की तख्ती पर गिरा। और प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुस्ताए जाफजा सुना दिया, ऐ मेरे नौनिहालो तुम्हारी दोनों की तख्ती बहुत बेहतर है। ये अल्लाह की तरफ से फैसला हुआ है, ये अल्लाह का कानून बता रहा है कि इमाम हसन की तख्ती भी बेहतर है और इमाम हुसैन की तख्ती भी बेहतर है। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। जो फैसला हजरत फातिमा तो ज़हरा ना करें, जिनका फैसला है मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना फरमाए कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी का दिल टूट जाए, जिनका फैसला जिब्रील अमीन ना करें बल्कि हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक जिनका फैसला हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इरशाद हो कि ए जिब्रील जाओ हसनैन करीमैन की दोनों तख्तियों पर निस्फ निस्फ सेब गिरा दो। इसी तरीके से दोनों बच्चे खुश हो जाएंगे और जब दोनों बच्चे खुश हो जाएंगे तो मेरे महबूब खुश हो जाएंगे, मेरे महबूब राजी हो जाएंगे। और जिसने रसूलुल्लाह की रजा हासिल कर ली है वो यहाँ भी कामयाब है और वहां भी कामयाब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमा रहा है, ए लोगों अगर हसनैन करीमैन के दिल को दुखाओगे तो पैगंबर आजम नाराज हो जाओगे और जिससे पैगंबर आजम नाराज हो गए उससे अल्लाह नाराज हो जाएगा। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाओ ये है हसनैन करीमैन का मकाम और मर्तबा, यानी जिनको जिब्रील अमीन लोरियां झुलाते थे। अल्लाहू अकबर। जो जनाब अगर कपड़े तलब कर लें हसनैन करीमैन, कपड़े तलब कर लें ईद के मौके पर तो जन्नत से जोड़े आए, सुभान अल्लाह सुभान अमीन जन्नत से जोड़े लाएं, जिब्रील अमीन इनको लोरियां झुलाएं, इनको झुलाएं, जिब्रील अमीन इनका बोसा लें, पैगंबर आदम इनका बोसा लें। अल्लाहू अकबर। इनकी गर्द राह को सहाबा किराम अपना कमाल समझें, अपनी फजीलत का बाइस समझें। यही तो है जो कुरान इरशाद फरमा रहा है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब अपनी उम्मत से फरमा दो, इन लोगों से कह दो कि मैं इस दावत और तबलीग पर कोई उजरत तलब नहीं कर रहा हूं। मैंने बड़ी कठिनाइयां उठाई हैं, बड़े मजालिम बर्दाश्त किए हैं, बड़ी मुसीबतें को उठाई हैं, बड़े मसाइब व आलाम से हमकनार हुआ हूं, लेकिन मैं उस पर कोई उजरत तलब नहीं करता हूं सिवाय इसके कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करो, फातिमा तो ज़हरा से मोहब्बत करो, अहले बैत से भी मोहब्बत करो और मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह। असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम फहतदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, उनमें से जिसकी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। और एक हदीस में मेरे आका ने फरमाया मसलु अहली बैती कमसली सफीनति नूह। मेरे अहले बैत की मिसाल ऐसी है जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, मन रकीबहा फरजा व मन तखल्लफा अनहा फकद गरीका। जो इस कश्ती पे सवार हो गया वो नजात पा गया, और जो इस कश्ती से पीछे हटा, जो इस
कश्ती पे सवार ना हो सका वो गर्क हो गया, वो डूब गया। मेरे आका फरमाना चाहते हैं ईमान जब मुकम्मल होगा, जब सहाबा से भी मोहब्बत होगी और अहले बैत से भी, आले रसूल से भी मोहब्बत होगी, और कश्ती का और सितारों का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। पहले टाइम देख करके जनाब सितारों को देख करके कश्ती को चलाया जाता था, नहीं है। मेरे आका फरमा रहे हैं ए अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, सितारों पे नजर रखो, जब भी तुम्हारी कश्ती सफीना तुम्हारा साहिल पर लगेगा, तभी तुम्हारी कश्ती किनारे लगेगी। अगर तुमने समुंदर को पार करने में सहाबा से नजर हटा ली, सितारों से नजर हटा लिया, तो इसलिए तुम्हारी कश्ती मंजिल भटक जाएगी, और मंजिल का भटकना है उसका गर्क हो जाना। यानी तुमने सहाबा से मोहब्बत छोड़ दी तो तुम्हारा ईमान नाकिस हो जाएगा और तुम बदमज़हबियत की तरफ चले जाओगे। इसलिए सहाबा से भी हम मोहब्बत करते हैं, और हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, आले रसूल से भी मोहब्बत करते हैं। और ये मोहब्बत ही का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह महफिल सजी हुई है, और इसी तरीके से तमाम मुसलमाना ने गोवंडी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अकीदत के साथ तशरीफ फरमा है। मौला ताला की बारगाह में दुआ है मालिक मौला तमाम की अकीदतों को कबूल फरमाए, तमाम के घरों में बरकतें अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।